हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रोशनी फ्रॉम इनलाइटनिंग योरसेल्फ। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है बेटा? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को किस तरीके से अरेंज किया था? अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। कैसे अरेंज किया था? एटॉमिक नंबर। डॉर्विनर ने, मेंडलीव ने, न्यूलैंड्स ने, सभी ने एलिमेंट्स को अरेंज किया था स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। लेकिन एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग इंक्रीज किया हुआ है, एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ है, वो किसने योगदान दिया था? दैट इज बाय 1930 में हेनरी मॉसे ने कहा कि एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे तो बेटर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हमें मिलेगी। सो जब प्रेजेंट बेसिस जो था फॉर द एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वो किस तरीके से था? अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो स्टूडेंट्स, सो प्रेजेंट जो बेसिस था फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, प्रेजेंट जो बेस मान के जिसको चले थे कि एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे, वो क्या था? अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ठीक है, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। सो 1930 में हेनरी मॉसे ने एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग ही एलिमेंट्स को सारों को अरेंज किया था। तो इसमें देखो बेटा, इस साइंटिस्ट ने लॉ क्या दिया था? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है? The properties of elements are periodic function of their atomic number। क्या बात है बेटा? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहता है कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स है वो क्या है? पीरियोडिक फंक्शन, यानी पीरियड वाइज सेम फंक्शन आ रहे हैं। पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो समझ आ गया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में क्या है? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है। सो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है कि जो प्रॉपर्टीज है किसी भी एलिमेंट की वो एक परफेक्ट पीरियड के बाद रिपीट हो रही है। सो पीरियड वाइज फंक्शन है। कैसे? अगर उनको एटॉमिक नंबर की तरह हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर स्टूडेंट्स देखो कितने एलिमेंट्स, जो नियर अबाउट 100 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बेटा 7 पीरियड्स हैं। कितने पीरियड्स हैं? 7 पीरियड्स और 18 है ग्रुप्स। 18 ग्रुप्स है, 7 पीरियड्स है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर, जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो जितने भी एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर हुए सभी एलिमेंट्स ने यहाँ पे कितने पीरियड्स ने आपको अरेंज किया है? 7 पीरियड और 18 ग्रुप है। अब पीरियड्स किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स? हॉरिजॉन्टल, यहीं पे लिख देती हूँ मैं, हॉरिजॉन्टल रो, इन द पीरियोडिक टेबल।
हॉरिजॉन्टल जो रोज है इन द पीरियोडिक टेबल, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रोज इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड, उनको क्या बोलेंगे, पीरियड्स। और जो वर्टिकल कॉलम है, हॉरिजॉन्टल रोज ऐसे होते हैं, ऐसे मैं इसको इस तरीके से पढ़ रही हूँ। अगर मैं ऐसे पढ़ रही हूँ, जैसे टेबल फिर पीरियड फिर ग्रुप फिर रो, ऐसे पढ़कर आई हूँ, तो इसको हम बोलते हैं वर्टिकल कॉलम। सो ये तो की डेफिनेशन पीरियड्स की। अब ग्रुप देखो बेटा, सो हॉरिजॉन्टल की जगह पर वर्टिकल, वर्टिकल कॉलम्स, कॉलम्स आप ये भी लिख सकते हो, वर्टिकल कॉलम्स ऑफ एलिमेंट्स। किसकी है वर्टिकल कॉलम, एलिमेंट्स की। तो अरेंज करके सारे, चाहे वो एलिमेंट्स ऐसे अरेंज हो या ऐसे अरेंज हो। सो वर्टिकल कॉलम ऑफ एलिमेंट्स भी लिख सकते हो, ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। उसको हम बोलेंगे स्टूडेंट्स, इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको, इज कॉल्ड ग्रुप। इसको हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स। सो ग्रुप समझ में आ गया, ग्रुप्स ग्रुप बोलना चाहिए। सो वर्टिकल कॉलम्स इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप, या ग्रुप्स भी कोई दिक्कत नहीं इसके। अब देखो हमें पता चल गया कि 7 पीरियड्स होते हैं और 18 ग्रुप्स। 18 ग्रुप, यहाँ पे एक्स हटा दो, अच्छा लगा। तो 7 पीरियड और 18 ग्रुप। सो ग्रुप पीरियड में हम कैसे पढ़ेंगे, ओके ऐसे फर्स्ट पीरियड। तो फर्स्ट पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट पीरियड के अंदर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पीरियड के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट पीरियड के अंदर 2 एलिमेंट्स होते हैं। सेकंड पीरियड के अंदर स्टूडेंट्स कितने हैं, 8 एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट पीरियड के अंदर 2 एलिमेंट्स कौन से हैं, हाइड्रोजन, हीलियम। और सेकंड पीरियड के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स, आप देखोगे यहाँ पे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ये सेकंड पीरियड वाले सारे चल रहे हैं। अब थर्ड पीरियड के अंदर भी 8 ही एलिमेंट्स होते हैं, जैसे सोडियम, आपको देख लेना, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फिर ऐसे फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये सब। ऐसे फोर्थ पीरियड के अंदर है 18 एलिमेंट्स, पोटेशियम, सिलेक्स, कैल्शियम, ये सब, सॉरी हाँ, तो ये सारे बेटा 4th पीरियड में। ऐसे 5th पीरियड में भी 18 एलिमेंट्स अरेंज है पीरियड के अंदर, और 6th पीरियड के अंदर 32 एलिमेंट्स हैं, और 7th पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, तो उसमें आप लिख सकते हो 32 प्लस आप लिख सकते हो इनकम्प्लीट। 32 लिख के, या 32 जरूरत नहीं है, आप लिख सकते हो स्टिल इनकम्प्लीट। समझ आएगा, 32 लिख के हम ये भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कितने हैं, इनकम्प्लीट। इट इज वेरी, अब फर्स्ट के अंदर जो 2 है ये हो गया वेरी शॉर्ट पीरियड, ये शॉर्ट पीरियड है, ये भी शॉर्ट पीरियड है, ये लॉन्ग पीरियड, ये भी लॉन्ग पीरियड, इसको बोले स्टूडेंट्स वेरी लॉन्ग पीरियड। और ये भी वेरी लॉन्ग पीरियड है बट स्टिल इनकम्प्लीट। कुछ एलिमेंट्स इसके अंदर अरेंज कर रखे हैं बट स्टिल इट इज इनकम्प्लीट। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, ये तो हमने बता दिया कि पीरियड के अंदर कितने कितने एलिमेंट्स आए हुए हैं। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि हमें ग्रुप और पीरियड का कैसे पता चलेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी देखो, एलिमेंट्स को अरेंज किया था कैसे, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो जो मेंडलीव की जो प्रॉब्लम थी कि उनको रॉन्ग ऑर्डर था एटॉमिक मासेस का, वो भी दूर हो गया। उसने कोबाल्ट को पहले लगा रखा था, निकल को बाद में लगा रखा था, लेकिन जब एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग किया तो ये इसकी जो डीमेरिट्स थी ये दूर कर दी हमने। कैसे, क्योंकि उसमें वहां पर कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर पहले आता है और निकल का एटॉमिक नंबर बाद में आता है। कोबाल्ट 27 और निकल 28। तो जब एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर की तरह
अरेंज किया तो वो भी रेमेडी जो उसके डीमेरिट्स थी वो खत्म हो गई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। और इसी तरीके से जो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को अरेंज किया, तब जो आइसोटोप की पोजीशन मैंडेलिक नहीं लोकेट कर पाया था पीरियोडिक टेबल में, तो वो कभी भी दूर हो गई थी, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर है वही आइसोटोप भी वही अरेंज हो गई। अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा, 35 और 37। तो जहां क्लोरीन पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो जहां क्लोरीन को अरेंज करता है पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 17 में, वहीं पे ये मास जिसका मास क्लोरीन का ये आइसोटोप और ये वाला आइसोटोप दोनों ही वहीं पर अरेंज मिलेंगे जहां पे क्लोरीन 17 ग्रुप में है। तो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज किया हुआ है, क्योंकि जो आइसोटॉप्स होते हैं उसमें क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर लेकिन मास डिफरेंट होता है। तो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अगर सेम एटॉमिक नंबर है लेकिन मास डिफरेंट होता है तो हम आइसोटॉप्स बोलते हैं। तो इसका मतलब जहां पे एटॉमिक नंबर क्लोरीन को जहां पे रखा था वहीं पे आइसोटॉप भी अरेंज हो गया था। ये प्रॉब्लम भी खत्म हो गई। अब बताती हूँ आपको कि ग्रुप्स का और पीरियड का कैसे पता चलता है। जैसे स्टूडेंट्स मैंने लिखा है सोडियम। अब सोडियम को मैं अरेंज करती हूँ एलिमेंट्स को, इसकी एटॉमिक नंबर है 11। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी स्टूडेंट्स, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 1, ये होगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो स्टूडेंट्स हमें काउंट करना है नंबर ऑफ शेल, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ये K शेल, ये L शेल, ये N शेल, 3 शेल हो गए। हमने 9th में पढ़ रखा है जब न्यूक्लियस से हम आउटर तरफ की बाहर की तरफ आते जाएंगे एलिमेंट्स को अरेंज करते हुए, फर्स्ट से सेकंड शेल, सेकंड से थर्ड शेल, तो इसी तरीके से उसको बोलते हैं K L N। तो देखो बेटा जितने नंबर ऑफ शेल्स होंगे 1 2 3, तो वो क्या होगा पीरियड। तो ये कौन से पीरियड में है, थर्ड पीरियड। अब हम आइडेंटिफाई करेंगे ग्रुप कौन सा है। ग्रुप हम आइडेंटिफाई करेंगे स्टूडेंट्स आउटर मोस्ट के अंदर जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर आउटर मोस्ट में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ग्रुप होगा 1। अगर आउटर मोस्ट में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप क्या हो जाएगा बेटा 2। लेकिन पीरियड सेम रहेगा, तो कि शेल देखो फर्स्ट शेल, सेकंड शेल और थर्ड शेल। तो शेल तीन है इसका मतलब पीरियड क्या हो गया बेटा थर्ड, और ग्रुप क्या हो गया 2। देखो ग्रुप को मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट आपने पीरियोडिक टेबल में देखो आपके एग्जाम में जो आएगा क्लास 10th के अकॉर्डिंग ग्रुप 1, ग्रुप 2 और फिर 13 से 18th ग्रुप, फिर 13 से 18th ग्रुप। जैसे मैं आपको पीरियोडिक टेबल में दिखाती हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ देखो ये यहाँ पे बुक है आपके पास, तो यहाँ पे देखो ये ग्रुप 1, ये ग्रुप 2, ये 30, 40, 50, 60, 70 और 80। तो इस तरीके से एलिमेंट्स को ये सारे क्या हो गए ग्रुप। अगर मुझे कहे ग्रुप 1 पढ़ो तो कौन सा है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये ग्रुप 1 है। लेकिन अगर मैं पीरियड पढ़ूंगी तो देखो सेकंड पीरियड में क्या है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। इस तरीके से हम एलिमेंट्स को पीरियड के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स जिनकी आउटर लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होगा वो कौन सा आएगा, ग्रुप 1। जिनके लास्ट में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो कौन सा होगा, ग्रुप 2। और उसके बाद जिसके लास्ट में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उसके लास्ट में वो क्या होगा, ग्रुप 13। जिसके लास्ट में 4 है वो क्या होगा स्टूडेंट्स, ग्रुप 14। देखो तो इसी तरीके से हमने, अब देखो अगर लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन्स है, अगर लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है तो कौन सा ग्रुप होगा बेटा, आउटर मोस्ट शेल में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप होगा 1। आउटर मोस्ट शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है तो ग्रुप क्या होगा 2। आउटर मोस्ट में अगर
यहाँ पे ये हो गया ग्रुप, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ स्टूडेंट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। देखो अब जैसे मैंने सोडियम है तो सोडियम के इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में क्या है 281, लास्ट में 1 है तो ग्रुप 1। मैग्नीशियम में लास्ट में क्या है स्टूडेंट्स 2, तो मैग्नीशियम कहाँ बिलोंग करता है ग्रुप 2 में। लास्ट में एल्यूमिनियम में क्या आता है 3, तो एल्यूमिनियम कहाँ मिलेगा, कौन से अगर पूछे कैसे इसका ग्रुप फाइंड आउट करेंगे, तो ग्रुप हम फाइंड आउट करते हैं बाय विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जितने आउटर मोस्ट के अंदर द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, सो दैट इज द ग्रुप ऑफ दैट एलिमेंट। सो उस एलिमेंट का वो ग्रुप होगा, जैसे एलिमेंट कौन सा होगा यहाँ पे 8 2 10 3 13, तो 13 एटॉमिक नंबर किस एलिमेंट का है, दैट इज एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो 13 ग्रुप होगा। ऐसे आउटर मोस्ट में अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो कौन सा ग्रुप करेगा 14। आउटर मोस्ट में अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो वहाँ कौन सा ग्रुप में रहेगा बेटा वो 15। तो यहाँ याद रखो ग्रुप 1 ग्रुप 2 आपकी क्लास 10 के अकॉर्डिंग, और फिर यहाँ पे छोड़ दो 3 से 12 तक ये आपके पीरियोडिक टेबल में इससे ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन नहीं मांगेंगे आपसे, ना ही ग्रुप और ना ही पीरियड। इन एलिमेंट्स को जो कौन सा बेटा 3 से 12 जो ग्रुप है, 3 से 12 जो ग्रुप है ये एलिमेंट्स होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स या हैवी एलिमेंट्स, या इनको बोलते हैं डी ब्लॉक। कौन सा डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं तो, या हैवी एलिमेंट्स या ट्रांजिशन, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, सो इन एलिमेंट्स की स्टडी हमें नहीं करनी, ये हम हायर क्लास में करेंगे। तो हमें कौन सा करना है ग्रुप 1 ग्रुप 2। आउटर मोस्ट में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सो 13 ग्रुप, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 14 ग्रुप, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 15 ग्रुप, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 16 ग्रुप, और 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 17 ग्रुप, और 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स 18 ग्रुप। जैसे देखो सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं 2 8 4, तो आउटर मोस्ट में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो मैं कह सकती हूँ 4 देखते ही मेरे दिमाग में आएगा कि आउटर मोस्ट में 4 है तो इसका मतलब ये 14th ग्रुप में लाई करता है। इस एलिमेंट की पोजीशन क्या है 14th में। ऐसे आउटर मोस्ट में 2 8 5 है, ठीक है, तो 15th में। ऐसे 6 है, 6 किसका होता है स्टूडेंट्स कार्बन का होता है, तो कार्बन में देखो कार्बन एंड 6, तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2 4, सॉरी कार्बन को से ऊपर वाला आ गया ना, जैसे कार्बन यहाँ पे आ जाएगा 2 4, तो लास्ट में 4 है कार्बन में और सिलिकॉन में बता दिया, तो 2 और 4 है तो कौन सा ग्रुप हो गया लास्ट में 14 ग्रुप। लेकिन इसका पीरियड कौन सा होगा स्टूडेंट्स 1 2, 2 ही आए ना शेल, तो इसका मतलब है सेकंड पीरियड, और आउटर मोस्ट में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 14th ग्रुप। ऐसे ही देखो आप लास्ट में 5 है तो 15th ग्रुप, लास्ट में अगर 6 आएगा 16, लास्ट में 6 है 8 2 10 और 16, ठीक है, तो 16 है, 16 होता है सल्फर का, तो कितना आ गया बेटा लास्ट में 6 है तो 16th ग्रुप। ऐसे ही क्लोरीन का क्या आता है 2 8 7, तो लास्ट में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 17th ग्रुप, तो इसी तरीके से 8 है तो 18th ग्रुप। तो इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन और बता देती हूँ, जैसे मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी 2 8 8 1। नाउ आइडेंटिफाई ग्रुप एंड पीरियड ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या ये लिखेंगे नहीं, ये करेंगे एन एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 19, एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 19, आइडेंटिफाई ग्रुप एंड पीरियड। तो ग्रुप और पीरियड 19 है तो हमें 19 मानना पोटेंशियल का होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2 8 8 1, या भी इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 8 + 8 16 17 18 19, ये
सही आ गया, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो साइंटिस्ट ने ये भी कहा था बेटा कि अगर एलिमेंट्स को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग अगर क्लासिफाई करेंगे, दैट इज ऑल्सो easier for the study of the elements, because अगर वो सेम ग्रुप के अंदर आउटर मोस्ट में अगर 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है तो सेम ग्रुप में अगर जितने भी आउटर मोस्ट में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो उन सबको अगर हम एक ग्रुप में अरेंज करेंगे तो उन सबकी प्रॉपर्टीज सेम मिलेगी। ऐसे जिनके आउटर मोस्ट में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनको हम सेम ग्रुप में अरेंज करेंगे तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। तो इसी तरीके से इसको भी बेसिस माना था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो देखो अब इसमें काउंट करो, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1, तो ग्रुप कौन सा है स्टूडेंट्स, 1। सो बाय सीइंग द आउटर मोस्ट शेल को देख के वी अंडरस्टूड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 1। सो बाय राइटिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, so we know that the group is 1. Now period कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा, 2 8 8 1 कितने शेल हो गए, 1 2 3 4 शेल हो गए, तो इसका मतलब ये 4th पीरियड। अब आप पीरियोडिक टेबल में देख लेना, पीरियड है 4, ग्रुप है 1, वहां पे पोटेशियम एलिमेंट की पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। So I hope it is clear, आपको समझ में भी आ गया होगा। Now today's question is, आज का क्वेश्चन देखिए मैं, एटॉमिक नंबर है 16, एटॉमिक नंबर है 16, तो इसका ग्रुप आइडेंटिफाई करना है आपको, आइडेंटिफाई द ग्रुप। So thank you friends for watching my videos and those who are giving me the correct response, congratulations.